तीसरा सवाल हमारा ये है, टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता कैसा होना चाहिए? मनुष्य के जीवन का कोई भी जो रिश्ता होता है वह द्विपक्षीय होता है। उसी प्रकार यदि एक रिश्ते में शिक्षक और विद्यार्थी हैं तो वहाँ जितना महत्वपूर्ण शिक्षक है उतना ही महत्वपूर्ण आपको विद्यार्थी भी होगा। तो यहाँ दोनों के रिश्ते में एक बात होनी चाहिए कि दोनों की रिश्ते में किसी भी प्रकार से श्रेष्ठता का भाव नहीं होना चाहिए। टीचर के अंदर एक अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं शिक्षक हूँ तो मैं बड़ा हूँ, और एक विद्यार्थी के अंदर भी यह भय नहीं होना चाहिए कि मैं छोटा हूं तो मैं इन शिक्षक से कोई भी चीज़ों पे कम्युनिकेट नहीं कर सकता या उनसे बात नहीं कर सकता। यहाँ हर व्यक्ति को अपना एक बराबर का रिश्ता रखना चाहिए और बराबर का सम्मान एक दूसरे के प्रति करना चाहिए। आपने स्कूलों में देखा होगा शिक्षकों का जो सम्मान है वह निरंतर गिरता जा रहा है। अब इस गिरते हुए सम्मान की वजह क्या है? सोशल मीडिया में शिक्षकों के प्रति दिखाए जाने वाले अभद्रताजनक जो सीन होते हैं, कुछ ऐसी आजकल की पीढ़ी है जिसमें आपने देखा होगा कि जो शिक्षिकाएं होती हैं उनके लिए ज़्यादातर बच्चों को इस प्रकार प्रेरित किया जाता है मानो वह शिक्षक ना हो, किसी तरह से उनकी मित्र हों, महिला मित्र हों। अगर आप एक शिक्षक को, एक गुरु को मित्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो आप एक मित्र को फिर आपको गुरु बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हर व्यक्ति आपके गुरु के रूप में आपको मित्र तो मिल नहीं सकता। कोई मित्र आपको कृष्ण की तरह तो होगा नहीं कि जो आपका गुरु बने। इसीलिए आपको अपने गुरु में मित्र ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो आपके गुरु के अंदर जो क्वालिटी है, जो उनके गुण है, जो उनका ज्ञान है, उस ज्ञान को देख करके आपको उनसे संबंध स्थापित करना चाहिए। अगर आपके जीवन को प्रकाशित करने वाला ज्ञान किसी गुरु के पास उपलब्ध है तो निश्चित रूप से आपके लिए वह गुरु कारगर सिद्ध होगा। यदि किसी गुरु के साथ आपके जीवन के तालमेल नहीं बन पा रहे हैं या आप उनकी शिक्षाओं को नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ केवल आप में कमी नहीं होती है, यहाँ शिक्षक के समझाने के तरीके भी होते हैं। हो सकता है वह आपको उस प्रकार ना समझा पा रहे हो। इसका अर्थ शिक्षा को छोड़ना नहीं होता। कि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी शिक्षक की बातें हमको नहीं समझ में आती तो हम स्कूल ही छोड़ करके बैठ जाते हैं। यहाँ आपको अपना जो संबंध है किसी एक शिक्षक से टिका करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी एक शिक्षक को अपने जीवन में सम्मिलित कर लेते हैं तो आप फिर ज्ञान के बहुत, जो आपका दायरा होता है ज्ञान का, वो बहुत सीमित रह जाता है। क्योंकि ज्ञान तो हर दिशाओं का आपको लेना है ना, अलग अलग दिशाओं का ज्ञान अलग अलग गुरुओं से मिलता है। तो आपके जो संबंध भी होते हैं शिक्षकों से वो उनके ज्ञान पर आधारित संबंध स्थापित करने